नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इरफान खान के जो कुछ बातें जो आपको शायद मोटिवेट करे दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ने का जो है जुनून दे। आज मैं उनकी कहानियाँ आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि उनके अंतिम वक्त में उन्होंने कहा था। उन्होंने एक ही बात कहा दोस्तों, सबसे बड़ी रिस्क है सपने देखना और उन पर यकीन करना। जो लोग सपने देखते हैं और उन पर यकीन करता है, उनका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो आइए जानते हैं इस सफ़र को उन्होंने कैसे तय किया था दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए रिस्क का मतलब सपने देखना है और उनमें पूरा करना यकीन करना है। मैं जिस परिवार से हूँ उसमें कोई क्रिएटिव बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मेरा परिवार व्यापारी था। मैं पेशोपेश में था। इसी माहौल में मैंने कुछ फिल्में देखी और प्रभावित हो गया। एक्टर बनने का सपना देख लिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी रिस्क थी। ग्रेजुएशन हो चुका था और मेरे करीबी लोग कह रहे थे कि थिएटर करो, लेकिन एक नौकरी भी होनी चाहिए। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने सिर्फ अपने सपने में कूदना चाहता था और मैं सपनों के पीछे हो लिया। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको कदम पीछे हटाने होते हैं। उनके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ रिस्क के मायने बदल जाते हैं। यह एक वक्त था जब मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा सिलेक्शन सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए हुआ था। 26 साथी चुने गए थे जिन्हें एक कैंप में जाना था। उस कैंप में जाने के लिए एक मामूली रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाया। यह वो लम्हा था जब मैंने विचार शुरू किया कि मुझे खेल जारी रखना चाहिए या नहीं। मैंने फैसला लिया कि खेल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें किसी न किसी सहयोग की ज़रूरत होगी। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या करूँगा, फिर भी मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। ज़िंदगी आपको सिखाती है, किसी की राय से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है और 100% मैं भी ये बात कहता हूँ कि किसी की राय से आप बिल्कुल जो है दोस्तों थोड़ा बहुत समझ सकते हो, लेकिन जीवन में कभी सीख नहीं सकते हो। तमाम किताबें हैं, तमाम तरह के जानकार हैं जो आपको जीवन को पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप जो खुद ब खुद सीखते हैं वो उससे बड़ी सीख किसी और से नहीं पा सकते हैं। मैंने खुद देखा कि मेरे पिता ने मौत को कितनी आसानी से लिया। इससे ही मैं मौत के अपने डर को हटा पाया। जिस दिन वो नहीं रहे उस दिन सुबह से वो बड़े आराम से थे। मुझे वो पूरा दिन याद है। लोग उन्हें कह रहे थे कि अस्पताल चलें, लेकिन हालातों के कारण उन्होंने अस्पताल जाना नहीं चुना था। उन्होंने चुन लिया था कि अब इसे जारी रखने का मतलब नहीं है, इसीलिए दुनिया से विदा होना बेहतर है। मुझे मौत का डर बचपन से रहा। मैं सोचता था कि कैसे यह सब छूटेगा, ज़िंदगी की उलझनें वगैरह। लेकिन जितनी आसानी से मेरे पिता ने फैसला लिया, उससे मैंने मौत को आसानी से लेना सीखा। मौत का डर मुझसे कुछ तरह दूर हुआ। धर्म के बारे में ये क्या कहते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। एक चीज़ होती है चाइनीज़ विस्पर, कान में कही बात कान दर कान बदलती जाती है और सच से दूर होती जाती है। यानी जो बात फैलाया जाता है दोस्तों वही आप सच मान लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जिस बात को आप सुने उसके बारे में जानकारी लें, उसे समझें, वो कई गुना बेहतर होती है दोस्तों। जो बातें हज़ारों साल पहले कही गई थी वो अब कितनी बदल गई है क्या पता। कोई कुछ भी कहता है और आप उसे मानने लगते हैं। हर चीज़ को पुनः परिभाषित करना ज़रूरी है। धर्म के बारे में चिंतन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे भगवान से जोड़ दिया गया है। धर्म को अनुशासन बना दिया गया है। एक चीज़ और दोस्तों, बदलाव के बारे में उन्होंने ये कहा है कि सिस्टम में बदलाव एक से नहीं होगा, सबकी कोशिशें होगी। जब तक जनता को सवाल पूछना नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा। जब तक लोग सिस्टम में शामिल नहीं होंगे, सिस्टम भी लोगों को नहीं पूछेगा। ऐसे में सिस्टम केवल उनका गुलाम बनकर रहेगा जो उसे चला रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन दोस्तों।